देश के बदलते हालात और मुसलमानों की भूमिका। एसआईओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्या कहा, पूर्व सांसद मौलाना उबैदुल्ला खान ने सुनी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 14 अक्टूबर शनिवार को कौसा खड़ी मशीन रोड से डायमंड हॉल में जमात इस्लामी हिंद की छात्र विंग जो है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका विषय था देश के बदलते हालात और मुसलमानों की भूमिका। इस पर प्रमुख वक्ता के तौर पर आए पूर्व सांसद मौलाना उबैदुल्ला खान। इनसे कार्यक्रम के बाद बातचीत हुई, क्या उन्होंने भूमिका रखी बदलते हालात को लेकर के, मौजूदा सरकार पर, इजराइल फिलिस्तीन की जंग पर और मुसलमानों की हालत पर। मौलाना उबैदुल्ला साहब, आज SIO की तरफ से स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से मुमरा में ग्रैंड पब्लिक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर आप? उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके नौजवान बहुत ही हिम्मत और जुर्रत के साथ आज के हालात के तनाजुर में हालात का मुकाबला कर रहे हैं और सही मानों में इस्लामी फिक्र के साथ इस्लामी नज़रियात की तबलीग और इशाअत में लगे हुए हैं। आज का ये इजलास इस हवाले से मेरी नज़र में नहायत ही कामयाबी हुई। सर, जिस तरीके से देश भर में माहौल नजर आ रहा है, आपको भी पता होगा, मुसलमान को ही टारगेट बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? किसे खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। न होता गुलची का लब पे शिकवा, न करते फूलों की आरजू हम, अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजाने चमन बनेंगे। और रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानेहा भी, रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहबर राहजन बनेंगे। ये रहबरों ने जो रहजनों का चोला पहन लिया है, खुदा ने चाहा तो इस सांप का केचुल बहुत जल्दी उतरेगा और दुनिया इनकी मक्कारियों और इनकी अय्यारियों से छुटकारा और खासकारी हासिल करेगी। जिस तरह से फिरका परस्त ताकतें मुत्तहिद हो गई हैं, मुसलमानों में इत्तेहाद नाम की चीज नहीं है, ऐसे मौके पर लोग उलमा की तरफ ज्यादा निगाह। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ और 1984 से कहता रहा हूँ, जब शाह बानो केस सामने आया था मुल्क में, उस ज़माने से मैं मुसलमानों से कहता रहा हूँ कि मुसलमानों, इत्तेफाक और इत्तेहाद का लफ्ज़ पुरमाना उस वक्त होता है जब इख्तिलाफात होते हुए भी किसी नुक्ते मुश्तरक पर लोग जमा हो जाए। मेरा ये जुमला फिर नोट कीजिए कि लफ्ज़ इत्तेहाद और इत्तेफाक बिल्कुल बेमाना चीज़ है। अगर इत्तेहाद ही हो तो इत्तेहाद लफ्ज़ के माना क्या है? लफ्ज़ इत्तेहाद पुरमाना और ताकतवर उस वक्त होता है जब आपसी इख्तिलाफात के बावजूद किसी नुक्ते मुश्तरक पर लोग मुत्तहिद हो जाएं। मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं और मुझे इसका दर्द भी है कि हम फिरकों में बट गए, हम उम्मत बनकर हमने जीना नहीं सीखा। मगर इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि अपने अपने मसलक और अपने अपने फिरकों में आप हैं, आपका ये ज़ाती मसला है, खुदा के सामने आप जवाब देंगे, हमारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं। हर आदमी का अपना मसलक है, वो अपने मसलक के साथ रहे, मगर मसलक के साथ मिल्लत को भी देखना चाहिए। मिल्लत ही नहीं रहेगी तो मसलक कहाँ रहेगा? फिर दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि दीन के ताबे हर किसी का मसलक है, कोई मसलक दीन को अपने ताबे नहीं कर सकता। मसलक के मामले में अपने मसलक के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मिल्लत के मसाइल पर मुत्तहिद हो जाना हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। ये बात शुरू से मैं कहता हुआ आया हूँ, कोशिश की जा रही है। देखिए, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस कोशिश को बारावर कर दे और मुसलमान अपने मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मुत्तहिद होकर अपनी मिल्लत और अपनी कौम और अपने मुल्क की खिदमत को अंजाम दें। मौलाना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जो इजराइल और फिलिस्तीन में जो जंग चल रही है उसको लेकर? दुनिया में जब भी कहीं जंग होती है
तो दुनिया के ममालिक उस जंग पर अपना अपना नज़रिया पेश करते हैं और दुनिया में या तो जंगजुओं की हिमायत होती है या उनके खिलाफ मुजाहरे होते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा एक गैर जानिबदार मुल्क रहा है और जब भी दुनिया में कहीं जुल्म सितम हुआ है या किसी की ज़मीन छीनी गई है तो हिंदुस्तान ने उसके लिए बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठाई है। फिलिस्तीन और इसराइल का जहाँ तक सवाल है, 1917 में जिस तरह से ये तबाह किए गए और 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा तो हिटलर को दुनिया जालिम कह रही। हिटलर ने एक बहुत तारीखी बात कही थी कि आज दुनिया मुझे जालिम कह रही है, मैंने 90% यहूदियों को मार दिया है और 10% यहूदियों को मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाले दौर में इनके करतूत को देखने के बाद दुनिया ये सोचे कि मैंने इनके साथ जो किया था वो सही किया था या गलत किया था। नंबर 1। नंबर 2, इनको ला करके बरतानिया ने फिलिस्तीन में बसाया। फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का था, फिलिस्तीनी मुसलमानों का कि ये नरम दिली थी कि उन्होंने इनके खाने पीने रहने सहने सब चीज़ों का इंतज़ाम किया और धीरे धीरे वो फिलिस्तीनी मुसलमानों से गद्दारी करके उनकी ज़मीन को हड़पने लगे। आज 100% ज़मीन के फिलिस्तीनी मालिक सिर्फ 16% ज़मीन के मालिक रह गए हैं, बाकी सब इसराइल ने कब्जा कर दिया। हमारे मुल्क पे जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था और 1947 में हम आज़ाद हुए थे तो मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए और अपनी ज़मीन अंग्रेज़ों से छीन लेने के लिए हमारे मुजाहिदीन आज़ादी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे। अंग्रेज़ उनको आतंकवादी और टेररिस्ट कह रहे थे, मगर आज हम उनको स्वतंत्रता सेनानी और मुजाहिद आज़ादी कहते हैं। ठीक 1948 में इसराइल की गवर्नमेंट बना दी गई। अब फिलिस्तीन के लोग अगर अपनी ज़मीन के लिए जायज़ मुतालबात लेकर लड़ रहे हैं तो उनके बच्चों को मस्जिदों में गोलियां मारी गई, उनके घरों पे टैंक चला दिए गए, उन पे बम बारूद डाल दिया गया। ये सारा आतंकवाद दुनिया को नहीं दिखलाई देता। जो लोग अपनी ज़मीन के हुसूल के लिए लड़ रहे हैं उन्हें उल्टा आतंकवादी कहा जा रहा है। अगर आतंकवादी कहने की यही परिभाषा है कि कोई अपने हक के लिए जालिम से लड़े और उसे आतंकवादी कहना चाहिए तो सिर्फ फिलिस्तीनियों ही को आतंकवादी मत कहिए, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को भी आपको आतंकवादी कहना पड़ेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया कि हम इसराइल के साथ हैं, नरेंद्र मोदी को अपनी ही पार्टी के कद्दावर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए जो उन्होंने जनता पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से दिया था जब मुरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था कि ये ज़मीन अरबों की है, अरबों को मिलनी चाहिए, इसराइल को इस ज़मीन पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है। मगर आज हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बात की है, हम अपने प्रधानमंत्री की इन बातों से हैरत में नहीं है, इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री के पास न चेहरा है, न चरित्र है, न इखलाक है, न इंसानियत है।